नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में एक बहुत ही गंभीर और चौंकाने वाले दावे को डिकोड करेंगे। हाल ही में एक बड़ी भविष्यवाणी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि साल 2026 में पूरी दुनिया को एक भयंकर आर्थिक तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आज उपलब्ध डेटा और सोर्स मटेरियल के आधार पर बिना किसी पक्षपात के इस दावे की गहराई में जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए जल्दी से देख लेते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा क्या है। हम कवर करेंगे 2026 की मंदी की भविष्यवाणी, रॉबर्ट कियोसाकी कौन है, द डेड टाइम बॉम्ब का सिद्धांत, बेबी बूमर क्राइसिस, गॉड्स मनी में निवेश का कॉन्सेप्ट और अंत में दूसरे विशेषज्ञों का इस पर क्या कहना है। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, 2026 की मंदी की भविष्यवाणी। इस नई भविष्यवाणी का पैमाना आखिर कितना बड़ा है, इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाकर 2008 के वित्तीय संकट को याद करना होगा। आज ये दावा तेजी से फैल रहा है कि 2026 में एक ऐसा इकोनॉमिक क्रैश आएगा जिसके सामने 2008 की ऐतिहासिक मंदी भी बहुत छोटी और मामूली लगने लगेगी। ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बयान है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हलचल मचा दी है। 2008 की मंदी कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा लगाने के लिए जरा इस आंकड़े पर गौर करते हैं। 10 ट्रिलियन डॉलर्स। उस समय दुनिया भर में 10 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति रातों रात हवा में गायब हो गई थी। अमेरिका में बेरोजगारी दर 10% तक पहुंच गई थी और लगभग 90 लाख नौकरियां खत्म हो गई थीं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों परिवारों की आर्थिक बर्बादी की कहानी है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। मंदी से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था 9% की मजबूत दर से आगे बढ़ रही थी, वो इस क्रैश के बाद लुढ़ककर सीधे 6.5% पर आ गई। जब 2008 के इतने गंभीर परिणाम थे, तो जरा सोचिए कि 2026 का संभावित संकट कैसा हो सकता है, जिसे और भी ज्यादा बड़ा बताया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर। रॉबर्ट कियोसाकी कौन है? आखिर ये गंभीर भविष्यवाणियां कर कौन रहा है? ये सभी दावे मशहूर ग्लोबल इन्वेस्टर और रिच डैड पुअर डैड के बेस्ट सेलिंग लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की तरफ से आ रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि कियोसाकी का बाजार में अनुभव बहुत पुराना है। उन्होंने 1965 में, जब वे महज 18 साल के थे, तभी से चांदी में निवेश करना शुरू कर दिया था। तो बाजार के उतार चढ़ाव को उन्होंने काफी करीब से देखा है। उनका सोचने का नजरिया उनके ही एक मशहूर कोट से साफ झलकता है। सबसे अच्छा इन्वेस्टर वही है जो भविष्य देख सके। उनका मानना है कि बाजार के बदलावों का पहले से अनुमान लगाना ही असली सफलता है। वे 2026 के इस संभावित क्रैश को उन लोगों के लिए एक बेहतरीन मौका मानते हैं जो पहले से तैयार हैं, जबकि जो इससे अनजान हैं, उनके लिए ये एक बहुत बुरी खबर साबित होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेक्शन की ओर, द डेट टाइम बॉम्ब। अब उन मुख्य कारणों को समझते हैं जो कि कियोसाकी के अनुसार इस वैश्विक तबाही को ट्रिगर करेंगे। उनके दावों के मुताबिक वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय एक एवरीथिंग बबल में फंसी हुई है। इसका सीधा सा मतलब है कि शेयर बाजार, रियल एस्टेट और बॉन्ड्स, इन सभी की कीमतें कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियली एक खतरनाक स्तर तक फुलाई गई हैं। और इस बुलबुले को फुलाने वाला सबसे बड़ा फैक्टर है अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज, जो अब 39 ट्रिलियन डॉलर्स के विशाल आंकड़े को पार कर चुका है। कियोसाकी इसे एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब की तरह देखते हैं, जो सरकारों द्वारा लगातार नोट छापने की वजह से बना है। उनके मुताबिक जब ये बम फटेगा तो पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी। इसके बाद आता है हमारा चौथा सेक्शन, द बेबी बूमर क्राइसिस। इस संकट के अगले सबूत को समझने के लिए हमें डेमोग्राफिक्स यानी जनसंख्या के आंकड़ों को देखना होगा। बेबी बूमर्स उस पीढ़ी को कहा जाता है जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ था। ऐतिहासिक रूप से इस पीढ़ी ने इन्वेस्टमेंट और वर्कफोर्स के जरिए अर्थव्यवस्था को एक बहुत बड़ी ताकत दी है। लेकिन अब ये पूरा डायनामिक बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ एक संभावित चेन रिएक्शन की बात कही गई है। अनुमान है कि हर दिन लगभग 10,000 बूमर्स रिटायरमेंट की उम्र तक पहुंच रहे हैं। रिटायर होने के बाद वे बाजार में नया पैसा लगाना बंद कर देते हैं और अपनी रिटायरमेंट को फंड करने के लिए बड़े पैमाने पर शेयर्स और रियल एस्टेट बेचना शुरू कर देते हैं। अब सोचिए, जब बाजार में खरीदार कम होंगे और बेचने वाले ज्यादा, तो एसेट्स की वैल्यू अचानक गिर सकती है। और दावा ये है कि इसका ब्रेकिंग पॉइंट 2026 में आ सकता है। आइए बढ़ते हैं पांचवें सेक्शन की ओर, गॉड्स मनी में निवेश।
जब इतने बड़े संकट की बात हो रही है तो सवाल उठता है कि क्या कोई बचाव का रास्ता भी बताया गया है। बिल्कुल, कियोसाकी अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कागजी मुद्राओं यानी फिएट करेंसी से दूर रहने की सलाह देते हैं। इसके बजाय वे गॉड्स मनी यानी भगवान के पैसे में निवेश करने की वकालत करते हैं। इसमें मुख्य रूप से भौतिक सोना, चांदी और बिटकॉइन शामिल हैं। उनका तो ये भी दावा है कि जब ये बबल फूटेगा तो सोने की कीमतें 2 गुनी या 3 गुनी तक उछल सकती हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और अहम चेतावनी भी दी गई है। ये रणनीति सिर्फ असली सोने के सिक्के और बिस्कुट यानी फिजिकल गोल्ड का समर्थन करती है, न कि पेपर गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ का। चेतावनी ये है कि अगर 2008 जैसी बैंकिंग विफलता फिर से होती है तो इन ईटीएफ कंपनियों के पास निवेशकों को चुकाने के लिए असल में पर्याप्त भौतिक सोना मौजूद ही नहीं होगा। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन पर, विशेषज्ञों का खंडन। एक निष्पक्ष विश्लेषण के लिए दूसरे पहलू को जानना भी उतना ही जरूरी है। कई मार्केट एक्सपर्ट्स और आलोचकों ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज किया है। उनका पहला तर्क ये है कि कियोसाकी का ऐसी डरावनी भविष्यवाणियां करने का एक लंबा इतिहास रहा है, जिनमें से कई कभी सच ही नहीं हुई। इसके अलावा आलोचकों का मानना है कि ये दावे जानबूझकर डर का माहौल बनाने के लिए किए जाते हैं, ताकि घबराए हुए निवेशक पारंपरिक बाजार छोड़कर उन विकल्पों में पैसा लगाएं जिनका कियोसाकी खुद समर्थन करते हैं। तो अब सभी तथ्य टेबल पर हैं। हमने ऐतिहासिक संदर्भ देखा, कर्ज के आंकड़े समझे, डेमोग्राफिक डेटा पर गौर किया, गॉड्स मनी वाले समाधान को जाना और विशेषज्ञों का कड़ा खंडन भी सुना। ये सब हमें एक बहुत ही अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था वाकई में 2026 में इतने बड़े पतन का सामना करेगी, या ये सिर्फ एक और निराधार डर साबित होगा? इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, हमें हर स्थिति के लिए जागरूक जरूर रहना चाहिए।